अड्डा डबूडी धर के बैठ गए कि इनकी बेबे की चूड़ी फुड़वाओगे उसको पे एड़े सड़क क्रॉस करके दिखा दियो। मर्द आदमी मान जो हरियाणा मुख्यमंत्री मान जाएंगे टीसी में दिखावा हो जिम मर्दा दिखावा है। एक वीडियो डली थी मेरी ठाकर उल्टा करके गाड़ दूंगा जिम भी मारा है इब भी आके मेरा सामने ऐलान करता हूँ मैं मेरा पैर पकड़ू खेदड़गाम सारे धरने के पैर पकड़ दूंगा धरना ठाई दूंगा आ जाएगा मेरे गला एम सामने हो लेगा थपड़ा में आ जाएगा कबड्डी खेल लेगा कुश्ती कर लेगा उसकी छुट्टी है क्या के गेम में होगा। कल्ला रेलवे ट्रैक नहीं है बैठने की जरूरत नहीं है जेब सी ला के पैर देंगे कहाँ से कड़ता पानी आने लग रहा है मामे और रजबा भी तोड़ जाए पानी की गोट नहीं आने जाए तरमल में। हो गया स्टार्ट देखिए चले लाइव गो लाइव तो रखे हुआ तो रोक ले चले करके। नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों इस वक्त मौजूद हूँ पीछे की तस्वीरें देख करके आप अंदाजा लगा गए होंगे क्योंकि लगातार पिछले 3 दिन से आप चैनल पर वीडियो देख रहे हैं। खेदड़ धरने की जो है लगातार वीडियो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से जो है खेदड़ के अंदर इतना बड़ा प्रकरण हुआ और एक मैं शहादत कहूँगा एक जो है ग्रामीण की शहादत भी यहाँ हो चुकी है। और आज की अगर मैं बात करूँ तीसरा दिन आज चला हुआ है अब तक उसकी मृतक का शव जो है ग्रामीणों को नहीं दिया गया है। आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे कितनी गऊएं जो यहाँ पर है उनकी जो लड़ाई लड़ते हुए एक शहीद हुआ है। उस साइड की तस्वीरें मैं एक बार कहूँगा भाई दिखाने का काम करें। हजारों की संख्या में खेदड़ की गौशाला के अंदर जो है गौ माताएं हैं उनको पेट भरने के लिए जो लगातार 3 महीने से गांव खेदड़ के लोग एक लड़ाई लड़ रहे हैं। उस लड़ाई का अंजाम जो आपने देखा पिछले 3 दिन से जो मामला था वो 3 दिन से आप देख रहे हैं लगातार कितनी बर्बरता पूर्वक जो है प्रशासन द्वारा हमला किया गया लाठीचार्ज किया गया। उसके बाद एक जो है ग्रामीण की शहादत हो जाती है। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है कुछ साथी हैं जो लगातार इस खेदड़ गांव के अंदर डटे हुए हैं। इसी कड़ी में मेरे साथ विकास शोरान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। भाई नमस्कार। राम राम भाई। विकास एक बड़ा मामला जो है खेदड़ के अंदर हो गया है पिछले 3 दिन से आपके ही साथी की जो है डेथ हुई है और उसका शव नहीं दिया गया इसके बारे में आप क्या कहोगे? भाई देखिए जो लगातार 3 महीने से खेदड़ गांव के लोग बिल्कुल शांति प्रिय धरने तरीके से धरने पे बैठे हुए थे और जब अल्टीमेटम दे दिया था भाई 30 तारीख की पंचायत में घोषणा कर दी थी रेलवे ट्रैक रोकने की। उसके बाद बिना बात का मुद्दा प्रशासन के द्वारा बनाने का काम कराया सरकार ने बनाने का काम कराया क्योंकि जिस रेलवे ट्रैक को रोकने की बात थी वहां पे भाई ऐसा नहीं था कि हर एक आधे घंटे में कोई रेल आ रही है अब 2 घंटे में रेल आ रही है। प्रशासन इन्होंने कहा है कि डीसी मैडम आने वाली थी 10 अगर ये बैरिकेड नहीं तोड़ते दूसरी बात अगर 10 मिनट में होने वाली है। दूसरी बात है प्रशासन के द्वारा षड्यंत्र एक बड़ा शांति प्रिय आंदोलन को तोड़ने के लिए। दूसरी बात एक तो हमारा साथी हमारे बीच से चला गया भाई ठीक है उसकी लाठियों मार के उसकी हत्या करी गई है। लाठियों वाली बात जब आ जाती है प्रशासन के द्वारा एक वीडियो जारी की गई जिसमें दिखाया गया कि वो साथी ट्रैक्टर के नीचे आ गए। भाई जो साथी हमारा ट्रैक्टर के नीचे आया वो हमारे पास में है हमारे धरने पे मौजूद है। वो साथी बिल्कुल ठीक ठाक है। वो गिर गया था जिस तरीके से वाटर कैनन चली आंसू गैस के गोले चले वो साथी गिर गया था और भाग दौड़ में वो गिर गया था। वो साथी उसके कोई चोट फेट नहीं लग रही और बिल्कुल ठीक ठाक है। उस साथी की उम्र का और उसका फर्क आप देखोगे तो नौजवान साथी जो ट्रैक्टर के नीचे गिरा था ठीक है और वो उसकी उम्र 25-30 साल है महज और जो हमारा साथी शहीद हो गया उसकी उम्र 55 से 60 साल के बीच में बताई जा रही है भाई। अगर मैं बात करूं आज आपने देखा भी होगा FIR की साइट पर जाकर के मैंने देखा था सुबह धारा 302 के साथ धारा 307 और इस प्रकार की बहुत सी धाराएं यानी 12 धाराओं के तहत मामला दर्ज कर दिया गया है जिसमें 10 सदस्य का नाम आया है। जिसमें अगर मैं किसान नेताओं की बात करूं किसान नेता एक रवि आजाद का नाम है भाई। बाकी सारे के सारे लगभग मेरे हिसाब से खेदड़ गांव के लोग हैं जो कमेटी के सदस्य है या फिर 1-2 साथी जो ट्रैक्टर वगैरह या फिर आगे था वो। तो मैं एक बात पूछना चाहूंगा अकेले रवि आजाद का नाम क्यों आया इसमें? भाई देखिए जो लोग हैं आज ये आंदोलन पूरे
हरियाणा का बन चुका है, खेदड़ गांव का नहीं है। ये लोग दिखाना चाह रहे हैं एक साथी पे आपस में तोड़ने की साजिश है किसी तरीके से। अगर सभी का ये नाम लिख देते तो आंदोलन को शायद और मजबूती होनी थी, लेकिन सरकार का वहम है भाई, चाहे हमारे एक का नाम आए चाहे 10 का नाम आए, हमारे लिए सब बराबर है। दूसरी बात भाई, एक भाई का हमारा नाम आया है और 700 के ऊपर और मुकदमा दर्ज है। बात ऐसे है भाई, बात सब नाम तो सब रिकॉर्ड हैं, क्योंकि लड़ने वाले लोगों का सबको पता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे राष्ट्रीय सतल के नेता भी थे, मौजूद थे। तो नाम एक का है चाहे 5 का है भाई, बात वो नहीं है। बात ये है कि जो लोग गौ माता के नाम पे वोट मांग रहे थे, आज खेदड़ गांव ने उनको नंगा करने का काम किया पूरे हिंदुस्तान के सामने। ठीक है, क्योंकि इसमें ना तो किसान का कोई फायदा था, ना कोई जवान का था, ना कोई खेदड़ गांव को विशेष फायदा होना था भाई इससे। यह सिर्फ गौ माता की लड़ाई थी। और ये गो भगत जो कुर्ते काट के अंडा करते भाई, गौ माता को बचाएंगे, जो भूमि है गाँव को छुटवाने का काम करेंगे, गोचरण भूमि है। तो बड़े बड़ी बात और बड़े बड़े आंदोलन के जो दावे थे, जो सिर्फ गौ माता का एक वोट का रूप ले लिया, जिसने माता को वहां उसका नाम पर वोट लेके एक साथी हमारा शहादत दे गया इस आंदोलन के अंदर, और 4 साथी हमारे अभी जेल के अंदर हैं। ठीक है, जिनका ये कह रहे थे कि कल तक कि हमने कोई मुकदमा नहीं लगाया, लेकिन आज जो हमारे पास रिपोर्ट है भाई, वो साथी जेल के अंदर हैं और उनकी जब तक रिहाई नहीं हो जाती, ठीक है, और जब तक ये सारे केस वापस नहीं होते, आंदोलन पूरा मजबूती से चलेगा और सभी साथियों के केस वापसी नहीं होते। और जब तक खेदड़ गांव की कमेटी सरकार से सहमत नहीं होती और ये नहीं कह देता भाई खेदड़ गांव अब हमारी सरकार के साथ आम सहमति बन गई, तो पूरा का पूरा हरियाणा प्रदेश और बाहर के जो लोग वो भगत हैं, वो सारे के सारे खेदड़ गांव के साथ में। भाई और भी साथी मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। क्या नाम और कौन से गांव से हो? भाई मैं रामनिवास कोत, हिसार डिस्ट्रिक्ट है मेरी। और कितने दिन से आप धरने पा रहे हो? भाई मैं लगातार यहाँ पर लगभग 80 दिन से लगातार यहीं बैठे हूँ। और ये जो मैंने परसों देखा अपनी आंखों से, ये दृश्य ये हृदय विदारक है। और पुलिस ने भाई बड़ी बर्बरता के साथ महिलाओं को के साथ भी जो लाठीचार्ज किया, उसकी मैं कड़े दिल से गहरे दिल की अंदर से भाई मैं पूरा मतलब दुखी दिल से भाई कह रहा हूँ भाई। इतनी तो मैंने कभी नहीं देखा। मैंने आंदोलन पहले भी लड़े हैं, मैंने देखी मैं, लेकिन ऐसा खेदड़ के अंदर पुरुषों ने महिलाओं को मेरे साथ इस वक्त मौजूद है बांदा का भाई। एक 13 महीने का आपका एक्सपीरियंस है पूरा, उसमें आपने बड़ा अच्छा योगदान रहा है। जो खेदड़ के अंदर प्रकरण हुआ उसके बारे में आप क्या कहोगे? 13 महीने से नहीं भाई साहब, मैं एक बचपन से ही लगा हुआ हूँ। अपने रेलू राम पुनिया विधायक होया करता, उस टाइम पे भी हमारे तोड़ फोड़ हुई, उसके अंदर मेरा नाम था। और 5 साल की हमारी सजा हो गई थी 14 आदमियों की। हाई कोर्ट से जमानत हुई, वहां से हम बरी हुए हैं। छोटा है इन आंदोलन हम बढ़िया था मैं शुरू से। और इस जन्म में मेरा तो ये हो चुका है, लग रहा है भाई सेवा करनी, समाज सेवा। और जो असली गौ भगत हो गए कल खेदड़ गांव की, ना किसी एक की है। अगर असली गौ भगत हो गए नहीं, 13 तारीख नाड़ पहुंच जगह, और जो नहीं पहुंचेगा नहीं, लाश मारी भी भाई वहां आ जगह फूक देगे। मामा उल्टे को नहीं हटा, 13 तारीख ना दरा दरा हमारी माँ बेबिया कर लट लाग रहे, उनका कुन के वहां बैठे। आज मेरी एक के रिक्वेस्ट है, जे असली माँ बाप की उलाद हो नहीं अड़ा जगह पहुंचने चाहिए 13 तारीख ने। और मैं एक चीज कहना चाहता हूँ सरकार वाले ने, जो सीएम है, डिप्टी सीएम और सीएम हो, उसमें दम मैं देखूंगा, एड़े सड़क क्रॉस करके दिखा दियो, मरद आदमी मान जो हरियाणा मुख्यमंत्री मान जाएंगे और उधर ना ठालेंगे। एड़ को एक लग के दिखाई दियो सरकार का जो साबी है, उधर मैं बताऊंगा मैं क्या चीज हूँ। और वो क्या है डिप्टी सीएम है, दिखावा हो जिम मर्दा दिखावा है। एक वीडियो डली थी मेरी, ठाकर उल्टा करके गाड़ दूंगा, जिम भी मारा है। इब भी आके मेरा सामने ऐलान करता हूँ, मैं चाहे मेरा पैर पकड़ू, खेदड़ गांव सारे धरने के पैर पकड़ लूं। चलेगा उसके मैं फाकूंगा ठाके, एक के चीज या कहने लग जाऊं। और एक और बता दूं भाई साहब, मैं आपके चैनल के मध्य कल्ला ट्रैक नहीं है, बैठा और यो इसके अंदर पानी है, कहाँ से कड़ता पानी आने लग रहा है। मामा और रजबा भी तोड़ जाए, पानी की गोट नहीं आने जाए तरमल में। 13 तारीख का कहा गया, 13 तारीख नहीं समझौता करा नहीं,
छोड़ दे को नहीं। अरे हमारा भाई शहीद हो जा रहा है, लाश कौन देंदे? अरे मारा ये 302 का मुकदमा मारा लावा है, क्या का लावा भाई इनका कौन लगता है? अड्डा डबोडी धर के बैठ गए कि इनकी बेबे की चूड़ी फुड़वाओगे उसको पे, क्या था कौन देंदे? क्यों कौन देंदे? मारा भाई, मारा लठ मार के मार दिया है। अरे देंदे कौन, क्या कहते कौन देंदे भाई साहब, मैंने बताइयो। अगर मैं बात करूं 4 युवाओं को भी जो है गिरफ्तार कर रखा है, उनकी भी अभी तक कोई अच्छे से पुष्टि नहीं हो पाई कि वो कहाँ अभी तक। बिल्कुल भी हमारे को ये चीज बता नहीं रहे वे कहाँ है कहाँ नहीं है। एक FIR में एक का आज दिया, कल तो ये कह रहे थे पहले छोड़ देंगे, क्यों नहीं छोड़े भाई? ये हमारे ऊपर मुकदमा वो लाए दिए, भीतर गेड़ दिए। जीत तक ये आंदोलन नहीं जीतांगे, जैन बेशक चली जाइयो, मामेड़ा तो उठानेंगे। खेदड़ कल्ला गांव का को नहीं, आल हरियाणा कार एक के अपील है, कोना कोना से हरियाणा और पंजाब से उठ के गौ भगत है उन्हें आना चाहिए। एक आदमी की गौ को नहीं, किसी की भाई, ना या तेरी ना मेरी। हाँ गौ माता मानना, हाँ मान दे रहेंगे। ये से सूखे जनरल ठावा है, गौ माता की जय हो। इतनी झूठी इतनी गंदी सरकार जिंदगी में कहीं तन्ने भी नहीं देखी होगी, शायद ना देखे देखन पाओगा कहीं देखी है। और ये बड़ी मीडिया इनका गला अखबार वाला छाप दी बेला डेड बॉडी कौन देंदे? कौन सा अखबार वाला डेड बॉडी छाती ठोक के कहा भाई डेड बॉडी भी लिया हमारा भाई की दो मामना है, दर्द है मां मैं लिया क्या ना कोनी। वो पत्रकार था जो अखबार वाला था छपी है, वो ना लियो। उनका दे उनका बेटे मरा का बाबू मरा, वो ना लियो। मां मैं तो हमारा भाई ने लियावांगे, काल भी लियावा थे, आज भी लियाना जावा। दे तो शरत रखा है, मारा भाई मार दिया और उससे पर शरत रखा है। क्या शर्त रखी गई? शर्त ये रखा है दाह संस्कार करो, उसके बाद वाला बात करेंगे, मीटिंग फिर करेंगे। शर्त मीटिंग रखा की अगर मैं बात करूं, जिस दिन से वो प्रकरण हुआ, जिस दिन से वो मामला हुआ है, उस दिन से लगातार प्रशासन की तरफ से न्योते आ रहे हैं और मीटिंग 2 बार हो चुकी, शायद तीसरी बार आज चली हुई है। नोते यार है, नोता थोड़ा देव है, बला है, फिर नु सोचा है बे इसने खरीद लिया या इसने खरीद लिया। एक पढ़ने की बात कर रहे हैं, मारे भाई एक है, इसलिए हमें आले को नहीं। हाँ जो हमारी मांग है नहीं, वो मांग माननी पड़ेगी, गौवा की है ना कि हमारी है। हमारी खुद की पर्सनल मांग होनी, फिर ना मानो गौवा की है। या राखी पहला तो उठा को कर दी जीत क्या को नहीं कड़ बिगे थे, कड़ गए थे। हमेशा से चौटाला परिवार को कहते हैं भाई ये नुए है, रणजीत आया नहीं रहा है, उसके बाद होया ही पहला कुन दिया ठेका कदे, पहला गांव गौशाला तई दे रखा। अरे गौवा का पेट पड़ा है, घर ले जाइए तो वह दे देगा भाई। अरे ना अगर सारा सौदा गौशाला वहां चला दो, मामे के मैं कौन कंधे वहां चला दो, इसे है जो चलाने वाले रुपये चाहिए भाई। बीजेपी पार्टी का 7 साल में जहां भी ऑफिस है इनके, एक भी 5 स्टार से होटल से कम हो, मैं दावे के साथ दिखाता हूँ भाई साहब। आपको इशार में देख लेते रहे, जींद में देख ले, और मैं तो ले लद्दाख गया, ले लद्दाख में भी कई किलिया में को कम से कम 20-50 किलिया। इतनी गंदी सरकार है। दोस्तों आपने पूरा मामला लगातार आप देखने लग रहे हो। और जो कल की मीटिंग की अगर मैं बात करूं, कल मीटिंग लगभग 3.5 घंटे के करीब रात को मीटिंग चली है और 12:30 बजे मीटिंग खत्म हुई थी। उस मीटिंग में जो है कुछ मुद्दों पर सहमति बनी थी, लेकिन जब जो गिरफ्तार गांव के युवा है और ग्रामीण है उनकी जब बात आई, धारा 302 की, धारा 307 की जब बात आई, ग्रामीणों की मांग थी कि भी हम हमारी तरफ से भी हम कोई मुकदमे की अपील नहीं करते, आप भी मुकदमों को खारिज कीजिए, लेकिन वहां प्रशासन द्वारा मना कर दिया गया। इसी बात को लेकर के कल की जो बैठक है असफल रही। आज फिर इस वक्त जो है बैठक चली हुई है। बैठक का क्या फैसला आता है, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आते ही क्या फैसला आएगा सबसे पहले सबसे फास्ट आप तक ले जाने का काम करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात जरूर कहूंगा भाई, जो अपील करी है, जो गौ भगत है, वो 13 तारीख को अगर कोई फैसला नहीं होता, जिस तरह से इनकी अपील है, 13 तारीख को गांव खेदड़ के अंदर पहुंचे। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय गौ माता।